करते कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको पता है कि हम आपको हर भर्ती परीक्षाओं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे जिधर ही स्टेट लेवल की बात करें, तो आपको प्रयास करते हैं आपको हम जानकारी देने का कि पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगी, वह न्यूनतम अपडेट क्या है, और न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताते हैं, है कि नहीं। और हम मध्य प्रदेश के टीचर ठहरे, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के अधिकांश भर्ती परीक्षाओं में जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप हम जुड़ सकते हो, और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आप बताने वाले हैं। तो आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे, और आप थंबनेल देखकर यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आप सुन लीजिएगा। लास्ट तक आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे किस प्रकार से इस बार ग्रुप डी। तो आपको पता होगा कि रेलवे भर्ती परीक्षा याद रखेंगे, रेलवे भर्ती परीक्षा का या रेल विभाग का सबसे छोटा पद कौन है? ग्रुप डी। क्या है? ग्रुप डी याद रखेंगे। जहां पर इतना कंपटीशन है कि लोगों की संख्या बता रही है कि भारत में कितने बेरोजगार बैठे, वो भी छोटे से पद के लिए। तो बेरोजगारी की संख्या या आंकड़ा आपको पूरा बताने वाले हैं। इस न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। साथ में याद रखिएगा आपको प्रूफ के साथ जो रेल मंत्रालय या रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया आंकड़ा कि कितने विद्यार्थी किस जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं, इस आंकड़े को आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, समझे। तो आप देख लीजिएगा भाई। और आपको पता होगा कि आज तारीख तो अलग है, लेकिन आपको पता जो रिलीज डेट हुआ इसका जो नोटिफिकेशन आया था कि इतने बच्चों ने यहाँ से इस जोन से फॉर्म फिलअप किया है, तो उसकी जानकारी आपको उन्होंने 25 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया था। लेकिन हम उस समय वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो डाले थे, लेकिन इस वीडियो के बाद से आपको पूरा लॉन्ग जानकारी व प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा विद्यार्थियों, हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा सटीक लाने के लिए। चलिए, सिटी एंकर याद रखिएगा, सर्वाधिक याद रखिए, सर्वाधिक पूरा एक एक जानकर बताएंगे। सर्वाधिक 47.43 लाख ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन है। मतलब इस बार सबसे ज्यादा आवेदन ओबीसी के विद्यार्थियों ने किया है। देख पा रहे, 47.43 लाख इतने बच्चों ने, भाई मामूली बात थोड़ी है पूरे भारत, वो भी ग्रुप डी के लिए। वो भी पद आपको पता है 32,000 प्लस पद हैं। लेके चलते हैं, देखिए पूरा जानकर देखिएगा। ऐसी बेरोजगारी रेलवे के लिए पहली बार 1.8 करोड़ आवेदन, सोचिएगा 1.8 करोड़, वो भी 32,438 पदों के लिए, सिर्फ 32,438, 1.8 करोड़, मतलब 1,08,00,000 और भी हजारों में रहेगा। एक ही पद पर 304 उम्मीदवारों में मुकाबला, मतलब एक पद के लिए आपको सोचिएगा, एक पद के लिए इतने बच्चों को लड़ना पड़ेगा। तो 334 में एक ही बच्चे को पद मिलेगा, बाकी 300 आपके 33 बच्चे बाहर होंगे इस भर्ती में। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि हमारे भारत में इतने बेरोजगार लोग बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसियाँ ही कम है, तो क्या कर सकते हैं। किसी न किसी को तो मिलेगा और किसी को तो बाहर भागना पड़ेगा। सबको तो सरकार नौकरी दे नहीं सकती, दे सकती है। तुम कितने ही नंबर ला लो भाई, कट ऑफ तो बनेगा, चाहे ज़्यादा चाहे कम बने, बच्चों को तो लेगा उतना ही लेगा जितना लेना है, समझ गए। चलिएगा, अब जानकारी लेके चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, रेलवे, आप देख पा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की ग्रुप डी के 32,438 पदों की भर्ती के लिए इस रिकॉर्ड याद रखें, इस साल रिकॉर्ड 1.8 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक सीट पर करीब लगभग 334 अभ्यर्थियों मुकाबला रहेगा। भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे के लेवल 1 याद जिसे ग्रुप डी कहते हैं के माध्यम से ट्रैक मॉनिटर, ग्रेड 4 पॉइंट्समैन और टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल और कम्युनिकेशन विभागों में भर्ती निकली और आपने फॉर्म फिलअप किया, और आपको पता होगा कि आप किस स्टेट में फॉर्म फिलअप किए हो। यहाँ पर याद रखेंगे आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हैं, और आईटीआई वाले विद्यार्थियों ने तो भाई पिटीशन दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी फैसला आना बाकी है। अब देखना होगा क्या फैसला आता है। उनका कहना है कि हम आईटी वाले लाखों रुपए फीस देकर आईटीआई करते हैं और हमें वैकेंसी, हमें ही फॉर्म फिलअप करना मिलनी चाहिए, ये कह रहे थे। तो उनका कहना था कि नॉन आईटी वाले क्यों फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, जानकारी पर भी आप साझा कर सकते हैं। लास्ट में और अच्छे से बात करेंगे, याद रखिएगा। पहले पढ़ लेते हैं भाई जानकारी इस वीडियो में क्या मिलने वाला आपके इस रेल कटिंग में। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आवेदकों की संख्या सार्वजनिक कर दी, मतलब रिलीज कर दिया, जानकारी बता दी। 32,438 पदों के लिए बोर्ड के पास 1 करोड़, यहाँ डाटा पूरा दिया, याद रखें, 32,438 पद है बस,
1,08,22,423 आवेदन आए हैं। ये मामूली आंकड़ा नहीं है, याद रखें। एससी में है वैकेंसी, रेलवे में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती हो गई है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड मतलब सीबीटी याद रखेंगे। पेपर आपको कंप्यूटर के माध्यम से पेपर देना पड़ेगा, ना कि ऑफलाइन। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा, आपको पता है 2 चरणों में होता है। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, मतलब होता है आप सीबीटी पेपर देना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर सहित अन्य जोन के शहरों में आयोजन होगा परीक्षा का। चलिएगा, ये तो होता है। और आपने अभी तक रेलवे का वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया हो तो अवश्य पेपर देकर आए होंगे। चलिएगा, ओबीसी अदरक ओबीसी के विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आपका कट ऑफ इस बार लंबा जाना भैया। आंकड़ा भाई हर कैटेगरी के विद्यार्थी देखिएगा, हम हर कैटेगरी की जानकारी देने वाले, चिंता ना करो आप लोग, जी ना सोचिएगा सिर्फ ओबीसी एसटी एससी पूरा वर्ग की जानकारी, किस वर्ग में कितने फॉर्म फिलअप हुए पूरे बताएंगे, तो किस जोन में कितने फॉर्म फिलअप हुए बताएंगे। तो ओबीसी की सर्वाधिक बात करें 47.43 लाख, ईडब्ल्यूएस से सबसे कम मतलब 5.31 लाख ही आवेदन हुए। सबसे ज़्यादा ओबीसी के, सबसे कम आपके ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के श्रेणी के हैं। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में सर्वाधिक ओबीसी वर्ग में 47,43,140 आवेदक हैं। समान वर्ग में प्रोडिक की क्लास तक 18,35,466। एससी की बात करें 28,27,400 आप देख पा रहे होंगे कितना 42 इतने बच्चे। एसटी की बात करें 8,85,308 आवेदन। ईडब्ल्यूएस सबसे कम 5,31,667 सॉरी 267 आवेदन। एक्स सर्विसमैन की बात करें 35,979 आवेदन। तो ये है आंकड़ा भाई हर कैटेगरी का, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी सब वर्ग के हमने बताया आपको। नेक्स्ट, सबसे अधिक मुंबई आज से मतलब है सबसे अधिक आवेदन मुंबई जोन से किया गया है, वो भी कितना है। मुंबई आरआरबी को इस बार सबसे अधिक 15.59 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, जिसमें यह देश भर में टॉप में रहा। इसके बाद चंडीगढ़ 11.60 लाख, फिर चेन्नई रहेगा 11.12 लाख, फिर आप देखेंगे सिकंदराबाद 9.60 लाख, प्रयागराज 8.61 लाख, सॉरी 8.61 सिंगल पढ़ना पड़ता था, माफी चाहूँगा। जैसे क्षेत्रों ने भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को आकर्षित किया। अजमेर में कुल 3,59,409 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। इस प्रकार से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, सिकंदराबाद, प्रयागराज, इस प्रकार से संख्या कम होती रहेगा। तो याद रखिए अगर आपने मुंबई जोन से फॉर्म फिलअप किया तो आपकी कट ऑफ बहुत तगड़ी जाने वाली है, क्योंकि भाई बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो होनहार भी होंगे कुछ, और कुछ तो पढ़ने ना वाले होंगे, कुछ टाइम पास वाले होंगे। तो हम कहते हैं भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ मतलब होनहार बच्चे होंगे, हम कहते हैं। चलिएगा, तो कट ऑफ जहाँ जितने ज़्यादा बच्चों को उतनी ज़्यादा जाने संभावना रहेगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले उस कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। चलिएगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कट ऑफ क्या हो सकता है, समझ गए। चलिए, तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट जानकारी लेके बताते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम एक बात कह रहा है सबसे कम आवेदन अजमेर जोन के, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। चलिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेलवे जोन का नाम दिया, आवेदन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं भाई किस जोन कितना हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, है कि नहीं। चलिएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा आप देखने का। मुंबई जोन की बात करें आप देख पा रहे होंगे जानकारी यहाँ पर है कि नहीं, 15,59,100। नेक्स्ट, चंडीगढ़ 11,60,404। चेन्नई की बात करें 11,12,922। सिकंदराबाद 9,60,000। इस जानकारी आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। प्रयागराज की बात करें 8,61,606। कोलकाता की बात करें तो 7,93,572, है कि नहीं। नेक्स्ट, अहमदाबाद की बात करें 6,39,262। इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया भाई, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर भोपाल की बात करें आप लोग तो 4,51,096। बिलासपुर 4,32,897। अजमेर की बात करें तो भाई हाँ कितना है 3,59,409। तो ये रहा आपका आंकड़ा। तो ऐसी जानकारी कौन बताएगा, ये बताओ, हम ही तो बताएंगे। तो
हमसे इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़िएगा और अपने साथियों को जोड़ें। इस आपको हम प्रयास करेंगे सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी और जो जानकारी बताएं तो आप लोग याद रखें। इस जानकारी से आप लोग एक कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो कि यार इस जोन में हमने फॉर्म फिलअप किया, मुंबई से माना कि आपने मुंबई से फॉर्म फिलअप कर दिया, समझ जाइएगा आप इतने बच्चों हैं, आप वहाँ पर इतने बच्चों को आपको छांटना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, आप समझ गए। चलिएगा, तो आप देख लीजिएगा मुंबई सबसे ज़्यादा हाई डेंजर जोन है और आपका अजमेर इस बार नॉर्मल जोन कहलाएगा, क्योंकि पद कितने हैं ये आपको तो पता होगा ही होगा और आपने पदों को देखते ही ध्यान रखते आप फॉर्म फिलअप किया होगा। चलिए, तो और जानकारी आपको यहाँ से आगे बताते हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका नोटिस है यह है आपका रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो आपको हम बता चुके हैं कि 25 अप्रैल को किया गया था। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हो, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, है कि नहीं। चलिएगा, तो यहाँ पर आप अहमदाबाद का देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी का है, एससी का है, एसटी का, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, पर टोटल रहेगा। फिर आप एक्स सर्विसमैन का, फिर पीडब्ल्यूडी का है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जो जानकारी बताना था वो जरूरी वहाँ पर बता चुके हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि जो हमने डाउनलोड किया है वो भी ब्लर है, डाटा ज़्यादा हो गया ना, तो है कि नहीं। चलिएगा, इस प्रकार से आप देख सकते हो, है कि ना। चलिएगा, तो ये हम रिलीज डेट बता चुके थे कि कब रिलीज हुआ था, तो जानकारी हम यहाँ पर पूरा बता चुके हैं। और जैसे आपको पता है कि 22 अप्रैल, अगर आप रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप बता दें 22 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था जेई का, जूनियर इंजीनियर का, है कि नहीं। जेई का हुआ था कि नहीं, चल रहा है। तो जेई का हुआ था सीबीटी, याद रखें CBT 2 का सेकेंड शिफ्ट याद रखेंगे, को रेल भर्ती बोर्ड ने तकनीशियन या टेक्निकल गड़बड़ी कारण रद्द कर दिया। ये बताओ उस विद्यार्थी के साथ क्या गुजरेगा जो पेपर देकर आए थे या देने जाते हैं। बड़ी किराया लगता है, समय लगता है, वक्त लगता है, उसका कौन भरपाई करेगा ये बताओ। क्या रेलवे बोर्ड कर रहा है? सिर्फ ST SC वालों को देता है निःशुल्क, बाकी OBC EWS और अदर कैटेगरी को मिलता नहीं, तो वो भाई अपने पैसे जाते हैं, सफ़र करते हैं, समय लगता है। महिला वर्ग की अगर कोई विद्यार्थी सोचिएगा, वो अकेले नहीं जा सकती, उसके साथ पेरेंट्स जाएंगे, तो पेरेंट्स और माता पिता को लेके जाना पड़ता है भाई, तब पेपर देने जाते हैं। और भाई जहाँ आपने सेंटर डाला है नज़दीकी तो मिलेगा नहीं, कहीं बिलासपुर, नागपुर, है कि नहीं, चेन्नई, तो कहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। तो आपको रेलवे बोर्ड ध्यान रखना चाहिए भाई कि इस बार आप पहली बार लंबे समय के बाद पेपर ले रहे हो और इतनी गलतियां कर रही है रेलवे बोर्ड, याद रखिएगा। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या कमेंट करते हैं, जरूर कीजिएगा। और याद रखें, ग्रुप डी की तैयारी अगर आप करना चाहते हो, आपको बता दें हमारे चैनल के माध्यम से आपको NTPC और ग्रुप डी की दोनों की तैयारी चालू है और चल रही है। फिलहाल थोड़ा ब्रेक लेके बैठे हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश का जो MP आबकारी है उसको लेकर चल रहे हैं। तो आप बता दें, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का, GK GS का, साइंस का, हमने जिस प्रकार से कांस्टेबल की तैयारी करवाया था और जिस प्रकार से पढ़ाया था वैसे ही प्रश्न आए थे रेलवे भर्ती परीक्षा में। तो NTPC ग्रुप डी के PY प्रश्न याद रखेंगे, पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से बेहतरीन तैयारी चालू है। अभी तक हमने मैथ्स, रीजनिंग, GK साइंस सब मिला के 70 से 80 वीडियो बना के रख चुके हैं, प्ले लिस्ट हम बता चुके हैं, वहाँ जाकर विजिट करें, पढ़ें लिखें, और आप भी पढ़ें, सब पढ़ें। और जानकारी आप कैसी लगी और ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हम जुड़ सकते हो। अगर हम आपका 10% सहयोग करते हैं विद्यार्थी, आप लोग हमें सहयोग कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम जो जानकारी विद्यार्थी को बता रहे हैं वो जानकारी काम लायक है। रही बात यहाँ पर कट ऑफ की, आपको बता दें कट ऑफ याद रखिएगा, जो जोन वाइज आप जानकारी देख पा रहे हो किस जोन में कितने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है, ये आपके कट ऑफ को कम ज़्यादा करेंगे, समझ गए। याद रखिए, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार तगड़ा जाने वाला है, क्योंकि आप सोचिएगा ना भाई, 1 करोड़, है कि नहीं, 8 लाख और हज़ारों, भाई यहाँ बता चुका जानकारी में, यहाँ देख पा 1,08,22,430 बच्चों ने आवेदन किया। तो इतना कंपटीशन है, खतरनाक कंपटीशन है, कट ऑफ तो तगड़ा जाएगा, पहली बात। नेक्स्ट बात, एग्जाम की बात करें, ग्रुप डी, आदर ग्रुप डी एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आई, ना आएगी अभी, जब तक कोर्ट की सुनवाई ना हो जाए। हम तो आप कहते हैं कि 2026 में पेपर होगा, लिख के रख लीजिएगा हमारे अनुसार, क्योंकि कोर्ट में अगर पिटिशन दायर हो गया, समझ, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक एग्जाम नहीं करा सकते, क्योंकि उनका कहना है IT वालों का कि हम ITech किए हैं, लाखों रुपये खर्च किए, हमें मिलनी चाहिए जॉब, या हम ही की कैटेगरी के विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर सकें। तो यहाँ सबके लिए अलाउ कर दिया है रेलवे बोर्ड ने, तो उसी का विरोध चल रहा है। तो जब तक कोर्ट केस सुनवाई नहीं हो सकती तब तक सोच जाएगा, और आप पता कि तारीख पे तारीख मिलता रहेगा और ये डेट बढ़ती रहेगी। हम कहते हैं 2026 तक आप पेपर होगा, जब तक आप एक पोस्ट के लिए 333 लोगों को मार के भगाओ,
भगाना मतलब जो होता है काटना भाई। तो आप लोग 334 बच्चों में एक पद नीचे, तो एक पद आपका हो गया, 333 को अलग करोगे ना तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस प्रकार जानकारी के साथ। और अच्छा लगा तो बार बार कहना पड़ता है, बस सपोर्ट करो मेरे विद्यार्थियों, मैं हर संभव आपको सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।